बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? मैं बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आराम से बनाना है बिल्कुल, और कुछ नहीं। देखिए देखो ध्यान से, हेक्सेटीन आंसर आपके वेरिएबल्स में है, तो आपको वैसे हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कहानी की तरह चलना, ठीक है? स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस जो है ना, बिल्कुल कहानी की तरह है। देखो कह रहा है, तीन बाइक है ABC, ठीक है? तीन बाइक है हमारे पास ABC। ए चल रहा है 64.8 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चल रहा है 2x किलोमीटर पर आवर, और तीसरा चल रहा है 3x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये ए की स्पीड है, ये बी की स्पीड है, ये सी की स्पीड है। ओके। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है ये सारे किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे ये मीटर में है। तो एक चीज आपको दिख गया कि यूनिट चेंज करना है। ओके। कह रहा है बाइक बी इज रनिंग एट 256 मीटर अहेड ऑफ बाइक ए। तो कह रहा है बाइक जो है ना आपका, ये लगभग कुछ आगे, ऐसा कुछ आगे है। ठीक है। बाइक बी ना आगे है किससे, ए से। कितने हैं, 256 है ना? 256 मीटर है, अहेड है बाइक बी। अच्छा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं। बाइक ए क्रॉस्ड बाइक बी इन T सेकेंड। कह रहा है कि T सेकेंड क्रॉस कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? ये आपका रनिंग अहेड। अच्छा, रनिंग अहेड का मतलब ये भी है यहाँ पे कि बाइक भी ना इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है। ठीक है। तब तो ये क्रॉस करेगा ना। बी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है और आपका ए भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। और कह रहे हैं जब ये क्रॉस कर लिया, कितने T सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। ठीक है, ए बी को T सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। ओके। और देखते हैं। आराम से पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है? ए एंड सी आर 1.056 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर एंड कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। ओके। तो अगर मैं बोल रहा यहाँ से, अगर यहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ से ए और सी के यहाँ पे ना कुछ दूर है, यहाँ पे ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ए कमिंग टुवर्ड ईच अदर मतलब ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है। हाँ, रिवीजन हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है? अब बोला है दोनों ना ये सारे मीटर में, देखो ये मीटर में, 1 किलोमीटर में है, तो 10.56 किलोमीटर को मीटर मतलब क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका मीटर में। तो यहाँ से 1000 जाएगा और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मीटर में कट के आपका, ये आपका 1056 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो नीचे भी मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है। कह रहे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, ये भी दोनों करते हैं T सेकेंड में क्रॉस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिल रहा हो कि हमें टी को सेम करना है, क्योंकि यहाँ पे टी सेम है, यहाँ पे टी सेम है। अगर मैं टी को दोनों को इक्वल कर दूं ना, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में यही देखना होता है किससे हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ भी टाइम टी लग रहा है, यहाँ भी टाइम टी लग रहा है। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का लेके इक्वल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले माइंड में होना चाहिए, ऐसा होने वाला है। फिर कह रहा है आपका, फिर आगे कह रहा है कि इफ बी एन सी, यहाँ पे बी एन सी जो है, ये कह रहा है 875 मीटर, 875 मीटर, सारे क्या है मीटर में है, तो इसलिए मैंने किलोमीटर को मीटर में बदला। अगर नहीं करने आ रहा तो मैं बताता हूँ, 1 किलोमीटर क्या होता है आपका। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो एक, कितना है यहाँ पे आपका है, 1056 मीटर। तो 1 किलोमीटर इतना है, तो 1.056 किलोमीटर कितना मीटर होगा, आप कर लोगे? डिवाइड बाय 1000 नहीं, यहाँ करोगे तो हो जाएगा आपका, इंटू, ये आपका पॉइंट जाएगा नीचे 3 0, और यहाँ पे 3 0। तो 0 0 वही कट जाएगा, मैंने वही लिखा, आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और आगे क्या है, अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर ये बी इधर जा रहा है तो सी ऐसा इधर आ रहा है। ओके। देन फाइंड द व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, मतलब यहाँ का मैं पूछा, यहाँ का टाइम क्या होगा। पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं फिर बताऊँ, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही है आपका समझने का यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार बताऊँ, ए और बी कह रहा है कि 256 मीटर क्या दूर है। ए कह रहा है इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, तो कह रहा है ए ओवरटेक कर लेता है बी को T सेकेंड में। पहला तो केस ये था। अब कह रहा है ए इधर आ रहा है और ये दोनों सी इधर आ रहा है। ठीक है। और ये दोनों दूर है ना, जो आपके 1056 मीटर दूर है। और ये दोनों कहते हैं कि T सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, ये कह रहे हैं ना। कहाँ गया, इफ बी एन सी एंड कमिंग टुवर्ड्स ईच एंड क्रॉस ईच अदर इन T सेकेंड, दोनों क्रॉस कर देते हैं, दोनों को T सेकेंड में क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। ये ओवरटेक कर देता है इसको, और ये क्रॉस कर देता है इसको। ठीक है। ओके। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ बोला क्या, कि हमें ना यहाँ पे एक चीज दिख रही है, टाइम हमें सेम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये टी है और यहाँ पे भी टी है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो अब मैं ये वाला केस आपको बता रहा हूँ। ठीक है? इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है मेरा, 256, इधर दूर कितने हैं, 256 मीटर दूर है। ओके। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा।
रिलेटिव स्पीड होगा, इसकी स्पीड कितनी है, ये सारे किलोमीटर में, ये सारे किलोमीटर में, ये सारे किलोमीटर में, और नीचे सारे मीटर में है। अब वो किलोमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा। तो 64.8 किलोमीटर से जा रहे हैं, यानी कि आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका मीटर में हो जाएगा। कुछ कट रह गया ये। 52 और 108, यानी कि 20, और ये आपका 30 23 आ रहा है क्या? कुछ गलत किया हमने? कितना आ रहा है इसका? 18, 5 और 18, 18 और 18 दिया होता है, सॉरी माई मिस्टेक। ये आपका आ जाएगा 18। 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 18 का ये आपका 3.3 टाइम्स कटता है। तो 5 3 18 हो जाएगी। सॉरी, हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं इसे। ये कटता है आपका 3.54, और आपका 10 यानी 3.6 का 5 गुना करोगे तो 18.0 यानी 18 आएगा। ठीक है। और ये भी किलोमीटर में, यानी 2x किलोमीटर को आपको बदलना है मीटर में। मीटर में क्या हो जाएगा आपका 5/18। ठीक है, और ये भी आपका सी कितना है आपका 3x किलोमीटर में, तो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पीड होगा ना, ये टाइम ले रहा है टी, मुझे पता है टाइम ले रहा है ए और बी जो ले रहे हैं। केस हम ये ए और बी के लिए देख रहे हैं। ए और बी के लिए देख रहे हैं। तो टाइम ले रहा है, डिस्टेंस आपका इतना है 256, और ये स्पीड का है, दोनों आपका सेम डायरेक्शन है। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ओवरटेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये है कि ए की स्पीड ज्यादा है बी से। अगर सिंपल सी बात है, ए ओवरटेक कर रहा है मतलब ए की स्पीड ज्यादा है बी से। तो ओवरटेक कर रहा है मतलब 18 माइनस रिलेटिव स्पीड लगेगा, दो बॉडी मोशन में है। ओके। अब बी का कितना है 2x, यानी कि 10x लिखूँ मैं, 10x अपॉन 18 ऐसा लिख दूँ। एक तो ये आ गया टी की वैल्यू। आगे यहाँ से, अब मैं देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ भी कह रहा है टाइम टी लग रहा है, यहाँ भी टाइम टी लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, 5/9 कर दीजिए, कोई नहीं कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो टाइम ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना करना है इन दोनों को, 1056 करना है। और दोनों क्या है देखो आप ना, ये दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं। अपोजिट में क्या होता है, ऐड होता है। ऐड होता है तो ये आपका 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का। सी की स्पीड कितनी है, 15x अपॉन 18। ये है, ठीक है। ठीक है, चलो। कुछ काटना पिटना है क्या? कुछ काटना है क्या? नहीं ना? काट दूं ऐसा, इसको काट दूं क्या, इस वाले को? काटने से कोई बाद में काट लेंगे ना, क्या दिक्कत है? हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, ये भी टी है और ये भी टी है। दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ ऐसे। 256 अपॉन 18 -10x। ओके, अपॉन 18। और ये आपका हो जाएगा 1056 अपॉन 18 प्लस का 15x/18। ठीक है। काटनी है ना, काट भी सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ काट भी सकते थे आप। 256, 124 कहाँ है? 2056 से 124 कटेगा 4 बार। नहीं ना, वही तो। हाँ, अब इसको काट लो आप, बस और कुछ नहीं करना, देखो। इसको मैं काटूँ, आप सही कहते हो, 5/9 कर सकते थे इसको, 5/9। इसको भी आप कर सकते थे, यहाँ पे 5/6 कर सकते थे। ठीक है। ओके। अब ये 9 जाएगा ऊपर। ध्यान दो जो मैं करना चाह रहा हूँ अब यहाँ पे। तो याद रहेगा आपका 256 अपॉन 18 × 5 = 90, माइनस का 5x। सॉरी, 18 9 162, सॉरी। हाँ, ऊपर कर लो ना। ये आपका 9 लिया तो 162 हो जाएगा ना ये। माइनस का आपका ये आ जाएगा 5x, और ऊपर जाएगा 9। इक्वल हो जाएगा आपका 1056। 18 कितना होता है, 18 पंचे आपका 90, और 108 हो जाएगा ये। और ये आपका कितना है, ये भी 5x है ना। हाँ, प्लस का 5x, और ऊपर चल जाएगा 6। हम्म। अब कुछ कट रहा है, कट रहा है। हम्म, हम्म, 4 से कट रहा है, नहीं कुछ और देखते हैं। 8 से 8 एकम 8 24, 8 से कट रहा है, हाँ। 8 से जा रहा है, बहुत सही। 8 से जो काटो, 8 1 और 3 × 24, और यहाँ पे 2। 8 से काटो, काटते हैं 24, और ये 2 32। ठीक है। 32 6 9। 9 से काटोगे, ये आपका 42 नहीं आ रहा फिर। 16 से कहाँ कट रहा है? 16 दूनी 32, तो ये नहीं कटेगा, 132 नहीं कटेगा ना। 4 से भी तो कट रहा है।
चार से कटा है, चार से जा रही है 8 टाइम्स। चार जा रहा है आपका ये, 4 तिया 12, 4 तिया 12 33। 3 से कट रहा है 11 बार में, ये कट रहा है 3 बार में। 6 से कट रहा है ये 3 बार में, और ये 4 बार में। कितना कट रहा है अभी? ये है आपका 12 अपॉन 162 माइनस का 5x। और ये आपका जा रहा है, कुछ हमने थोड़ा क्या 83 33 आ रहा है। किसको काट दूं मैं? अच्छा ये 3 3 कट रहा है ना, ओके, ये 3 और 3 कट रहा है। तो ये आ जाएगा 12 और 4 और कितना आ जाएगा ये? 4 और, छोटे स्पेस में ना कैल्कुलेशन पता ही नहीं चलता। 4 हो गया, यही आ रहा है ना? ठीक, यहाँ सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 432 आ रही है एक्स की वैल्यू। करना ही पड़ेगा क्या? थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें है। थोड़ा क्या, बहुत है। कर लेते हैं ना। कितना है? 432 प्लस का 20x, इधर किया और इधर किया तो आपका हो गया ये आपका 2871, 1782 माइनस का 55x। ठीक है। इधर गया 432, तो आपका बचा कितना? 0531, 1350। 13 17 17 17, 1350। हाँ। और ये आपका गया 55 उधर गया, तो ये हो गया आपका 75x। 135 और 0/75। 25 से किया 3 बार में, 25 से किया आपका 5 बार में, और ये 54 आ रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है 18। ठीक है, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। ओके। एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 18। ओके, ये मैं कैलकुलेशन का पार्ट था, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। ओके। एक्स की वैल्यू अगर 18 आ गई तो कहीं पे पुट कर दो ना। किसी भी पुट कर दो 10 वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें ना निकालना है यहाँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 18 आ गई तो हमें क्या निकालना है? ओके। एक्स की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ रखो। तो मुझे हमें चाहिए ना बी और सी का चाहिए, ये दोनों यहाँ चाहिए। कितना टाइम लग रहा है? दोनों अपोजिट में आ रहे हैं। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 875 अपॉन, अपॉन आपका क्या हो जाएगा? दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो प्लस होगा। इसका और इसका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपने 18 डाला, 18 से 80 कर दिया, ये बच गया 10। ठीक है। और यहाँ पे आपने 18 से 18 डाला तो बच गया ये 15। ठीक है, तो ये 10 और 15 आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा? 25 एक 25 किया 75, और ये आपका आ जाएगा 35। तो टी की वैल्यू आएगी 35। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 35 लग रहा है, पर यहाँ पे ना मुझे ये वाला टी निकालना पड़ेगा। तब मुझे जाके पता चलेगा इससे कितना ज्यादा कितना कम है। ये कुछ और ले लो, टी की जगह कुछ और ले लो, बड़ा टी ले लो। ठीक है, ये टी दूसरा है और वो टी दूसरा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको बड़े वाला टी यानी कि 35 लग रहा है। छोटे वाला टी मुझे निकालना पड़ेगा। छोटे वाला टी कहीं रख दो। 18 - 10 × 18, इस वाले पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/256। 8 × 3 = 24, और ये 32 आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाली टी की वैल्यू कितनी है? 32 है। और हमारा आ रहा है 35। तो कैसे आएगा 35? T+3 करके आएगा 35 मेरा। यानी टाइम जो लगा है T+3 लगा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट था इसमें, भर भर के कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अच्छे से। ओके। समझ में आएगा, पूरी कहानी है बेसिकली, और कुछ नहीं है, देखो। फिर ए बी सी एक बाइक, ठीक है, रनिंग चल रहा है। इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये तीनों है। ओके। ए बी सी है, उसके बाद कह रहा है बाइक बी। बाइक बी रनिंग है 256 मीटर अहेड ऑफ बाइक। मतलब कह रहा है बाइक बी जो है ना 256 मीटर आगे है ए से, ये ठीक है। बाइक ए क्रॉस करता है बाइक बी को 30 सेकंड में, यानी बाइक ए क्रॉस करता है, यानी बाइक ए की स्पीड ज्यादा है, ये मतलब है इसका। ठीक है। क्रॉस करता है 30 सेकंड में, इसको क्रॉस कर जाता है 30 सेकंड में। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, 30 सेकंड में करता है, मतलब इतना टाइम लेता है वो। ठीक है। और दो बॉडी जब मोशन में रहते हैं रिलेटिव स्पीड लगता है, तो मैंने क्या किया? टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 256। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट वही है। 256 कवर करना है कितने में? ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो इसकी स्पीड थी, अब मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया 18। और ये आपका इतना आ गया सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ से एक वैल्यू निकला, टी का निकला। अब मुझे यहाँ पे ये पता चला कि जो है ना आपका ए और सी आपका कितना है? 1.56 किलोमीटर में, तो मीटर बदल दिया मेरा। 1056 आ गया मीटर में। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके। उसके बाद क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है। ठीक है, जब इधर आते हैं तो क्या होता है आपका ऐड होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड होता है। हमें टाइम दिया गया है टी। टी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1056 है। तो 1056 अपॉन स्पीड क्या है जो दोनों का ऐड हो जाएगा, इसकी 18 है, और इसका आपका 15x/15x।
बाय 18 है। ठीक है, ओके। तो मैंने देखा ये भी टी है और ये भी टी है, क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को जब इक्वल किया यहाँ पे, तो मेरा एक्स की वैल्यू 18 आई। ठीक, एक्स की वैल्यू मेरे पास 18 आई। 18 एक्स की वैल्यू आई, तो मैं यहाँ पे दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं इस टी को निकाल लूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके। ठीक है, एक्स की वैल्यू 18 करूँगा, 18 से 18 कट जाएगा, 18 - 10 यानी 8 आएगा। 8/2 यानी टी की वैल्यू 32 आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ जो टाइम ले रहा है वो 32 ले रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो टाइम ले रहा है वो 32 ले रहा है। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि जो यहाँ ये दोनों जब बी और सी में जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो क्या टाइम लेंगे। ठीक है, एक तो हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। एक्स की वैल्यू जो आपने 18 लाई थी, यहाँ से मैंने 10 निकाली, यानी सी की जो बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और सी की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। दोनों क्या है, आपको मुझे टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में दूरी जो है 875 है, और वो आपका क्या ले रहा है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो आपका ले रहा है 10 + 15 यानी कि 25 ले रहा है टोटल स्पीड। तो यहाँ से निकला टी की वैल्यू 35। पर यहाँ 35 ना इस वाले टी के फॉर्म में दिया है, तो ये आपका 32 है, तो 32 + 3 यानी 35, तो टी + 3 आपका हो जाएगा 35। ठीक है, बहुत थोड़ा कैलकुलेशन था और लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का काफी सही कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज किया गया था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का था ये। ठीक है, रिलेटिव स्पीड एंड क्रॉसिंग ईच अदर और मीटिंग ईच अदर था। मतलब एक दूसरे को मीट करते हैं। हाँ, बेसिक पूरा था इसमें। समझ में आया ना क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जल्दी जा रहा। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से सीखना है। कल थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था। आराम से चलेंगे। थोड़ा ना एक ये कर लेते हैं, एक ये सवाल करते हैं, फिर उसका चलते हैं डीआई में। ये बहुत ईजी है, सब बना लेना। बहुत ईजी है, पढ़ोगे तो बन जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा इजी पे चलते हैं डीआई पे, फिर थोड़ा हार्ड डीआई पे आएंगे। अच्छा, माउस कहाँ पे है। हटा दिया भाई, मैंने हटा दिया माउस। माउस नहीं, कर्सर। एक कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बनता है, कौन ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है कंप्यूटर में, सिंबल कौन से सिंबल है जो कि पीडीएफ को आप जब स्लाइड ऊपर नीचे करते हो तो क्या चीज चेंज नहीं होती है। तो ये कंप्यूटर का सवाल पूछा गया है। जब आप पीडीएफ होता है ना, स्लाइड ऊपर नीचे जब करते हो तो क्या चीज चेंज नहीं होती है, वो है कर्सर। कर्सर सेम उसी जगह पर रहती है, देखो मैं करूँगा ना यहाँ पे, आई थिंक कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा। कर्सर उसी जगह पर रहेगा। ये आपका कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल प्योर बेसिक। बेसिक जान रहे हो आप, आराम से बना लोगे। ठीक है, मेन्स आप बेसिक बनाओ, मेन्स प्री सब बना लोगे। ठीक है, बेसिक इतना वो होना चाहिए आपका। ओके, आपका रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर दिया हुआ 2:1, मिक्सर ए में है आपका, स्प्रिट है और वाटर है। वी हैव स्प्रिट एंड वाटर 2:1 का रेशियो में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। व्हेन एक्स लीटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज रिप्लेटेड, अब ना मिक्सर लेस हुआ है, मतलब मिक्सर मतलब यहाँ पूरे से ए एक्स निकला होगा। निकला होगा उससे क्या मतलब, भाई रेशियो तो सेम ही रहना है। रेशियो तो सेम ही रहना है। ठीक है, विद द सेम क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट, यानी कि जितना आपने निकाला उतना आपने स्प्रिट ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड कर दिया। तब कह रहा है स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है ना वो 3:1 बन गया। स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:1 बन गया। एक चीज मुझे बताओगे, वाटर चेंज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वाटर चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा। चेंज क्या हुआ, ये हुआ, तो मतलब यहां से मैं बोलता हूँ एक की वैल्यू कितनी, एक्स है। एक की वैल्यू अगर एक्स है तो टोटल ये कितना है, 3 है। भाई 2 + 1 3 है।
तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 3 की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे एक x निकाला था तो हुआ, तो एक डालोगे तो 4x हो जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल पहले 4x थी। ओके, 4x टोटल थी। ओके, आपने एक निकाला ना, x निकाला तो 3x हो गया, यानी पहले कितना था, 4x था। पूछा व्हाट पर्सन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर वॉज रिप्लेस्ड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सर वॉज रिप्लेस्ड। तो टोटल कितना था, 4x था, 4x में आपने कितना निकाला, x निकाला, यानी 4x निकाला आपने 4x में। 1/4 क्या होता है आपका, 25% होता है, यानी कि 25% आपने निकाला है। कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर बता देता हूँ, सही है सवाल। ओके, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, 25 सही है, एक मिनट एक मिनट। सेकंड पार्ट में क्या ये गलती करा ना। देखो एक बार मैं बताता हूँ इसको। ठीक है ठीक है, चलो देखो। करे आपके पास क्या है, स्पीड और वाटर है, ए में 2:1, स्पीड और वाटर क्या है, 2:1 है। हाँ यही गलती किया ना आपने, जो पूछा है वही देखना है, मैं 2:1 में, ठीक है। अब अगर आपने मिक्सर से निकाला है, मिक्सर से मतलब पूरे से निकाला है, एक्स निकाला तो बचा, रेशो तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशो सेम ही रहना है, ठीक है। उसके बाद बोला जितना निकाला उतना मैंने स्प्लिट डाल दिया, तो मेरा रेशो का 3:1 का हो गया। तो वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो बैलेंस है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ, एक का चेंज हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी, एक्स है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी, एक्स है, एक की वैल्यू एक्स है, तो टोटल यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। टोटल मिक्सर कितना, 3x है, तो 3x हो जाएगी। तो आपने एक्स निकाला था, फिर एक्स आप यहाँ से डालोगे, यानी पहले पहले ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली आपके पास 4x था, तब आपने एक्स निकाला तो 3x हो गया, ठीक है। ओरिजिनली आपके पास 4x था। तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर वॉज रिप्लेस, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी रिप्लेस, तो यहाँ तो ऐड हुआ है तो इसको देखना ही नहीं है। बोला रिप्लेस मतलब ये रिप्लेस हुआ है, एक्स निकाला आपने। टोटल कितना था, 4x में, 4x में से अगर आपने एक्स निकाला है, 4x में से अगर आपने एक्स निकाला मतलब 1/4, यानी कि 25% आपने रिप्लेस किया है। इजी। ये बना ही लो यार, खत्म ही कर लो इसको। चार ही सवाल है इसके अर्थमेटिक के, बना लो इसको। 2 पर्सन है यहाँ पे आपके, P and Q। बनाओ 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 पहले, भाग नहीं रहा मैं, आराम से बनाओ।
ठीक है। ओके। 2% आपके पी और क्यू जाते हैं टुगेदर, वर्क करते हैं आपका इतने घंटे में। तो कह रहा है पी प्लस क्यू अगर साथ में करते हैं ना, तो ये कितने लेते हैं आपके, 180/17 घंटे लेते हैं, ठीक है। अनदर पर्सन और आर और एस अगर काम करते हैं, ठीक है, तो वो लेते हैं आपका 7 दूनी 14 और 15/2, ठीक है, 15/2 आवर लेते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट द। आप कह रहे हैं कि पी और आर की एब्सेंसी जो दी गई ना, पी और आर की एब्सेंसी दी गई है आपके पास 2 और 3 की, क्यू और एस की एब्सेंसी दी गई है आपके पास। अब दोनों डिफरेंट टॉपिक क्या है, रेशियो है तो अलग अलग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है आपको। 180 और 15 का आता है एलसीएम, 180 आता है। 180 डिवाइड करोगे तो बचेगा यहाँ 17, और यहाँ करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। 180 डिवाइड बाई 15 यानी 12, और 2 से मल्टीप्लाई होके 24 आ जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, अब देखो, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 2x और 3x है इसकी एफिशिएंसी। तो मान लो पी की वैल्यू 2x है, इसकी वैल्यू 3x है, कह सकता हूँ मैं। और इसकी मैं बोलता हूँ 5y और 6y, दो डिफरेंट टॉपिक है, रेशियो है तो अलग अलग आएगा वेरिएबल, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 5y और ये मान लेते हैं 6y। तो ये 2x+5y की वैल्यू कितनी है, 17 है। 2x+5y की वैल्यू कितनी है, 17 है। और यहाँ देखो 3x प्लस, इसको ऐसे ही कर लो ना, 3 को कॉमन ले लो ना, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x+2y, ठीक है। तो x+2y, और ये 24 है ना, तो ये कट जाएगा 3 से 8 बार में, ये आ जाएगा 8। किसको काटूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इससे इसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 2x गया, 5 में गया आपने 4x, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ये आ जाएगा 5 और ये 6 आ जाएगा। p अगर 5 है तो टोटल 17 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये 12 हो जाएगा p का, ठीक है। ये हो जाएगा 18, और ये आपका अच्छा 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल सबकी एफिशिएंसी आ गई। पूछा है कि व्हाट टाइम पी एंड एस टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क कितना है, 180 है। 180 अगर पी और एस करना चाहे तो पी का कितना है, 12 है, एक दिन में 12 काम करता है। एस एक दिन में 6 काम करता है, यानी कि टोटल मिलके 18 काम करेंगे दोनों, यानी कि 10 घंटे में खत्म कर देंगे वो सारे मिलके। ठीक है, ईजी था, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है। क्या क्वेश्चन का, क्या ही क्वेश्चन है, अच्छा ये आंसर तो आ गया ना, इजी है ये। हाँ लॉजिक तो है बिल्कुल, भाई लॉजिक तो है। चलो ये आखिरी है आपका अर्थमेटिक इस सेट का, उसके बाद है कुछ कुछ डीआई, अच्छा उतने ही ठीक है। एक साल स्किप था, नहीं नहीं कोई नहीं, बनाओ इसको पहले, आराम से बनाना ये। 2 साल के लिए मैं बताया सिंपल इंटरेस्ट, और वो आपका डिफरेंस क्या होता है, p/r/100 का स्क्वायर होता है, 2 साल के लिए आता है ये, SI/CI का डिफरेंस, ठीक है, ये आता है 2 साल का। और 3 साल का आपको पता है क्या होता है, 300 + r/100 आपको करना है बस। एक आपका मॉक में भी आया था ये, 2 साल के लिए पूछा गया था, CI/SI का पूछा था आपसे, ये प्रिंसिपल पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया था, और ये दे दिया था डिफरेंस। आराम से इस वाले फॉर्मूला से तुरंत निकल जाता है, 2 साल के लिए। लगता है थोड़ा रटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट है ये 2-3 साल के लिए निकालने के लिए। बेसिकली मैं टाइम सेव कर रहा है। कुछ तगड़ा लग रहा है, बहुत इजी है, पता है आपको, ये बहुत इजी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, पी इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, p/r/t/100 बस। जो कह रहा है करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा।
आर्ग्यूबिलिटी टू आ रही है, गलत आ रही है भाई, गलत आ रही है, गलत आ रहा है आपका। देखना, देखा बहुत इजी है, देखना आराम से। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है, ये आपका क्या है, टोटल प्रिंसिपल है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, बोला है ये एक्स है। यानी कि कह रहे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, प्रिंसिपल यानी एक्स आर पे, पी इंटू आर इंटू एक्स आर, ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आर है, टाइम कितना 4 है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। और कह रहे इंटरेस्ट कितना मिला है, एक्स मिला है। एक्स से एक्स आपने काट दिया, 4 से आपने काट दिया 25। आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर का अंडर उठ जाएगा ना ऐसा कुछ। आर की वैल्यू आ गई 5। इजी, इजी। अब आगे चलते हैं। अब कह रहे डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6x, यानी ये प्रिंसिपल है। और आपका आर की वैल्यू 5 निकली है, 5 + 7 यानी 12%, 2 साल के लिए बोला है, इतना है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का डिफरेंस। तो मैंने आपको ये बताया था 2 साल के लिए ये आता है फॉर्मूला आपका, सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 6x है, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मैंने बोला 12 है, तो 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है। और 100 का भी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि आपका 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और इसी का दिया हुआ है आपका 216/10, यही आपका दिया हुआ डिफरेंस। तो यहाँ पे ये वैल्यू ये दी गई है, प्रिंसिपल आपको दिया गया 6x, और रेट आंसर जब 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर 144 अपन ये करोगे सीधा आ जाएगा, ठीक है। चलो, 0 से 0 काटा आपने, 6 से काटा आपने, ये 6 का क्यूब 36 है, 36 से काटोगे ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 250। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 250 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 250 आ रही है। पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालना है 2x r पे, 2 इंटू x/r, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी 250 है, आर की वैल्यू कितनी 5 है। तो ये आपका पूरा क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। R+3 मतलब 5 दिन 8% रेट ऑफ दर से 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ओके, तो प्रिंसिपल मेरा ये हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा ये हो गया ना 25, और 2 0 मल्टीप्लाई करोगे 2500 आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। 8% का मतलब क्या है, 8% मतलब है 2/25, यानी 25 की चीज 27 हो गई, 25 की चीज 27 हो गई, यही है मतलब। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। ये कितना आ जाएगा 625, ये आ जाएगा आपका 729, ये आ जाएगा आपका 104, ठीक है। तो आपको 625 की वैल्यू दी गई, ये आपको, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 25 बार में, ये आपका कट जाएगा, हाँ, 100 बार में, यानी 4 आएगा, एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 4, तो 104 की वैल्यू आपसे पूछी है, 416 आ जाएगा। 416 किस में आ रहा है देखो तो, एक्स की वैल्यू 250 आ रही है, 250 प्लस 200, ये आपका 400, कुछ ज़्यादा चला जाएगा, ये नहीं होगा। ये आपका कितना है, 500 में 66 गया तो भी नहीं आ रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ओके। ये आ रहा है 250 + 166, कितना आ रहा है ये आपका, 300, 410 और 700, हाँ बिल्कुल 400 चल रहा है, ये सही है। एक बार मैं फिर बताता हूँ इसे, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है। बहुत ईजी था और सही था, आपको बस थोड़ा डर लग गया और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे, कह रहे सिंपल इंटरेस्ट हम, ये प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा ये है। इस पे कह रहा है 8% के दर से मैं 4 साल तक कर रहा हूँ ना इन्वेस्ट, तो मुझे x रुपये मिल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। तो P कितना है आपका, XR है, ये R है, ये 4 है अपॉन 100, और कह रहा है XR है, तो x से x आपने काट दिया, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से काटा 25, आर स्क्वायर 25 आ गया, तो आर आपका 5 आ गया, ठीक है। आर 5 आने के बाद बोला डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6x, प्रिंसिपल ये है R+7% 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है डिफरेंस 2 साल का। क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है CI - SI, ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल मेरा 6x था, अब 12 था, यहाँ पर 5 7 5 12 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और ये आपका 100 का स्क्वायर हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। और कह रहे दोनों का डिफरेंस का ये था 21.6 था ना, हाँ 21.6 है। तो पॉइंट हटा, यहाँ 10 है, 0 से 0 कटा, 6 से काटा आपने 36 बार में, ये काटा 4 बार में, 4 से काटा 250 बार में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 25 आई, ठीक है। अब बोला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है किस पे, 2x r प्रिंसिपल पे। तो 2x की वैल्यू कितनी 250 और r की वैल्यू 5 थी, टोटल आपका प्रिंसिपल कितना है 2500। 2500 पे आपको बोला है कि 5 दिन 8% से इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए। 8% क्या होता है आपका, 2/25 होता है, मतलब 25 की 27 हो गई, 25 की 27 हो गई, 25 का मतलब 625 और इसका मतलब 729, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी 729 माइनस आपका ये करोगे तो 104 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा।
और ये 2500 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, तो ये आपका चार, एक की वैल्यू चार, 104 की वैल्यू 416। और यहाँ पे एक्स के टर्म में दिया गया था, तो एक्स प्लस 166 आपका ये हो जाएगा 250 प्लस 166 यानी कि 416। ठीक है। पीओ मुझे थोड़ा पीओ ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। कल कलर का तो पता नहीं क्या ही था। ठीक है, कल तो कुछ ज्यादा ही था, ओवरलोड। पीओ इजी है। हाँ पीओ इजी है। पीओ इजी है। नहीं अब ये नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा खतरा वाला लग रहा है। नहीं ये करेंगे उसके बाद, पहले एक डीआई कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे है, आता है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको। हाँ तो बस उस पर डीआई है, आराम से बनाना। ठीक है बन जाएगा। टॉपिक बेस्ड डीआई है, बहुत सही है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी परमुटेशन नहीं बोल रहा, पार्टनरशिप। क्या बोलूँ। हाँ पार्टनरशिप पे ही है। आराम से पढ़ के बनाओ। हाँ विजिबल तो है ना, ये थोड़ा बड़ा करना है। विजिबल है। थोड़ा इसको ऐसे करते ना, आई थिंक दिखेगा कुछ। हाँ ये सही। चलो बना बना बना। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई हाँ या ये नहीं करनी, खाई नहीं करनी, आराम से करना है। इजी है। ठीक है, अगर थोड़ा इधर उधर करोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, आई थिंक आपको काफी टाइम दे दिया गया है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, अब देखना है आपको बस। ठीक है।
कह रहे तीन फ्रेंड है ए बी सी, स्टार्ट कर रहे बिजनेस को आपको 3, 3, 4 और 2 के रेशियो में, ठीक है। ए है हमारे पास, बी है और सी, ठीक है। कितने में कह रहे हैं, ये आपको कह रहा है 3, ये कह रहा है 4 और ये कह रहा है 2 का इन्वेस्टमेंट किया। थोड़ा मैं गैप ले लेता हूँ क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ना कुछ टाइम का भी जिक्र हुआ। ए, बी, सी और कुछ है क्या? हाँ, डी है और ई भी है, ओके। डी है, ई भी है, टी 5 आ रहा है, ओके, देख लेते हैं। तो अगर ए और बी और सी ने इन्वेस्ट किया, 3 है, 4 है और 2 का है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। आफ्टर टी मंथ बी एंड सी ने लेफ्ट किया है बिजनेस को। अब देखो सीधी सी बात है, बी और टी ने छोड़ के चले गए, मतलब बी और सी आपके टी टी मंथ तक ही थे, ये आपके टी टी मंथ तक ही थे, ओके, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, दो नए फ्रेंड आपके ज्वाइन होते हैं बिजनेस में, डी इन्वेस्ट करता है आपका इक्वल इन अमाउंट ए इन्वेस्टमेंट, यानी अगर ए आपका 3 कर रहा है तो डी भी आपका 3 ही करे, ठीक है। और अब कह रहा है ई इन्वेस्टमेंट कर रहा है 0.3 लाख मोर देन द सी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, अगर आप देखो ना यहाँ पे, अगर पॉइंट ऐसे जोड़ोगे ना, 2 + 0.3 लिखो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको पता नहीं कि यूनिट आपके लाख्स में क्या है, तो मैंने मान लिया कि ये सारे ना आपके लाख लाख में है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये थ्री, एक थ्री कुछ मान लो एक्स मान लो, 3x है। अब आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा चीजें। तो पहले तो आपको पता था सारे में ही कट जाना है, क्योंकि अगर सबका रेशो ले रहे हो ना, सबका रेशो ले रहे हो, ये सारे में कट जाना है। या अगर यहाँ पे एक्स लोगे या कुछ भी लोगे, एक्स लोगे तो एक्स 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 सारे में कट जाना है। पर यहाँ पे ना आपको यहाँ पे 0.3 बढ़ाना पड़ेगा, उससे ज्यादा किया है तो आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x इन्वेस्टमेंट किया है। अब कह रहा है जो ई ने किया है ना, वो सी से, सी का कितना किया, 2x, 2x प्लस का 0.3 इन्वेस्टमेंट किया है, उससे ज्यादा 2 + 0.3 नहीं ले सकते थे हम, तो कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा उसमें, ओके। ओके, आफ्टर 15 मंथ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी शेयर, अच्छा 15 मंथ के बाद बात कर रहे हैं। तो बी तो टी 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 तक ही था, ठीक है। ए आपका 15 मंथ तक हो जाएगा, बी तो टी तक था ना, ए आपका कितना हो जाएगा, 15 मंथ तक था, ठीक है, ओके। आफ्टर 15 मंथ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो ए और बी का प्रॉफिट बोल रहा है द बिगर रूट ऑफ ए इज, ओके, द प्रॉफिट ऑफ ए शेयर टू बी शेयर द बिगर रूट ऑफ एंड द स्मॉलर रूट ऑफ, अच्छा दो दो रूट इक्वेशन दिएगा आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस 108 से ही तो 12 का 9 गुना होता है, ठीक, हाँ 12 का 9 होता है, ठीक है। तो पहला आ रहा है बिगर रूट, इन इस वाले इक्वेशन में बिगर रूट क्या है, 9 है, तो 9 आपका क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, यानी ए की रेशियो 9 हो जाएगी। अब बी का प्रॉफिट शेयर कह रहा है, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बी का आपका प्रॉफिट शेयर का निकलेगा। तो यहाँ माइनस ये होता है, प्लस प्लस होता है, आपका ये हो जाएगा 31 है ना, 31 है तो 27 का हो जाएगा ये आपका 4 गुना, 7 चौके 28, हाँ 27 का 4 गुना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। तो ये कह रहा है स्मॉलर रूट मतलब ये 4, तो बी का ये 4 हो जाएगा। इन दोनों का आपको रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का, और ये हमें पता है इतने इतने हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और पॉइंट यहाँ पे ये समझ में आता है, पूरी की जो बात हो रही है 15 मंथ की बात हो रही है, पूरी 15 मंथ की बात हो रही है। तो ये दोनों कह रहे हैं बी और डी टी टी मंथ के बाद छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ये आपका डी और ई होंगे कितने मंथ के लिए, डी और ई होंगे आपका 15 - टी मंथ के लिए ही होंगे। और ये भी आपको यहाँ लिखता हूँ मैं, 15 - टी मंथ के लिए होंगे, ठीक है। मान लो कोई 8, टोटल 15 मंथ का है, ठीक है। 8 मंथ तक किसी ने काम किया, उसके बाद कोई ज्वाइन करता है, मतलब बचे हुए 7 महीने के लिए तो होगा। तो वही मैंने यहाँ किया, जितने 15 महीने हैं तो उसे टी मंथ, यानी 15 - टी मंथ के लिए था डी, और ई भी आपका सेम उतने टाइम के लिए था, ओके। और क्या देखना है, अब सॉल्व करना है हमें, तो इनका निकल गया तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, आई गेस, देखो यहाँ पे 3x × 15, ए और बी का देख लो यहाँ पे, और 4x × टी, ये कितना हो जाएगा आपका, और 9/4 हो जाएगा। 4 से 4 गया, एक्स से एक्स गया, ठीक है। 3 से 3 गया, 3 से 5 गया, तो टी की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, टी की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 10 क्यों ना रख दूँ सीधा, और कह रहे हैं सी का प्रॉफिट शेयर और ई का प्रॉफिट शेयर, सी का और ई का प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी का कितना आ रहा है, 2x टी है ना, कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है आपका, 2 है, और ये 5 का है, कोई नहीं कर लेंगे। 2x, और टी की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, अपॉन, और 2x प्लस का 0.3, और मैं ये रख दूँ 15 मिनट, यानी 10 रख दूँ इसे 10। ये कह रहा है 2/5 का रेशियो है, ठीक है। तो 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। उधर आया 5x, इधर आया आपका 5x, इधर आया आपका 4x, और ये आया आपका 0.6 आया, ठीक है, ओके। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है,
0.6 आ रही है। एक्स की वैल्यू 0.6 आ रही है। सही आ रही है। एक्स का वैल्यू यही आ रहा है ना। इस वाले एक्स की आ रही है, इस वाली। ये तो रूट वाला था, ये अलग है। इसको कुछ और ले लो, देखो यहाँ पे एक्स है ना, और यहाँ पे वाई है, तो इसको कुछ और ले लो। क्या ले लूँ मैं? कुछ ले लो। हाँ ए ले लो, ए। नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारे। ए ए ए, और यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए। तो यहाँ ए लोगे ना तो ये आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। हाँ सब आ गया। हाँ बिल्कुल। पूछा क्या आपका प्रॉफिट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एस प्रॉफिट शेयर टू डीज प्रॉफिट शेयर। ए का तो पता है मुझे 9 है। ए और डी का हमें निकालना है, तो निकाल लो। 3a × 15 अपॉन ये डी का कितना है, 3a इंटू आपका 15 - 3 यानी 10। तो ये कट गया, आपका आ गया 3:2 का रेशियो आ गया। लेकिन यहाँ पे सही सर, एक्स 6,000। हाँ लाख में है ना, हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ये सारे लाख्स में है ना, देखो यहाँ पे आपका ये 0.3 लाख में है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। वो कोई नहीं, 0 0 कट जाना है, ठीक है। रेशो यही तो खासियत है रेशो की, 0 0 हमेशा कट जाना है। तो कह रहा है कि आपका ए और इसका कह रहा है ये वैल्यू 3 है और ये 2 आया है, कहाँ निकल रहा है ये बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ द बिगर रूट ऑफ एक्स, एक्स का बिगर रूट क्या है, 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना था, 81 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट यानी ये 3 आएगा ना, 9 का स्क्वायर रूट यानी 3। स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ वाई, वाई का स्मॉलर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2, बिल्कुल सही है पहला। अब ए और सी को चेक कर लो, क्योंकि ए आपका यहाँ पे, सी को भी चेक कर लो। डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का स्मॉलर रूट, स्मॉलर रूट क्या है, यहाँ पे 12 है एक्स का स्मॉलर रूट, और वाई का स्मॉलर रूट 4 है, तो 12 - 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ एक्स एंड वाई, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो 4 माइनस, हाँ माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉलर रूट ऑफ वाई, स्मॉलर रूट ऑफ वाई, वाई का स्मॉलर रूट कितना है, वाई का स्मॉलर रूट है 4 है। तो ये तो 2:1 का रेशियो रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है आई गेस। हाँ गलत है ये। और क्या रहता है, क्यूब रूट ऑफ द बिगर रूट ऑफ वाई, वाई का बिगर रूट कौन है, वाई का बिगर रूट है ये वाला, वाई का है। वाई का बिगर रूट 27, 27 का क्यूब रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 आ रहा है। स्मॉलर रूट ऑफ एक्स प्लस 13, स्मॉलर रूट ऑफ एक्स, एक्स का स्मॉलर रूट कितना है, 12 है। भाई ये -12 छोटा होता है, 12 प्लस का 13 आपका आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो 3:1 का रेशियो तो है नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आ रहा है, केवल आपका 1 आ रहा है। सही था ये। और है क्या, हाँ इसका और सवाल है, बना लो बस। पार्टनरशिप एक रिवाइज हो गया बहुत से, मैं सोच रहा था पार्टनरशिप पे कराने का, कोई नहीं, मिल गया, बहुत अच्छा। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाले, देखो इसमें क्या कह रहा है। इसको करते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है। कह रहा है ए का जो प्रॉफिट शेयर ना इतना ज्यादा है, इससे मोर देन द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी टुगेदर, ओके। बी और सी का टुगेदर। तो यार 9 4 यहाँ कितना आया था, जस्ट निकाला था मैं, 3 और 2 आया था ना इसका। 9 और 3 और 2 आया था ना, 3 × 9 = 6 आ जाएगा ये सारा का रेसो आ गया यस। नहीं तो निकाल ही लो एक दिन का, उसमें कुछ चेंजेस होगा। ए का प्रॉफिट शेयर कितना है, याद देखोगे ना, 3a × 15 है। और सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे एक बार में पूरा आ जाएगा प्रॉफिट शेयर।
अब बी और सी टुगेदर बोला है, ओके। 4a इंटू टी, और क्या है, सी का क्या है, 2a इंटू टी। ए, ए सब में गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 5 थी। तो 5 5, 5 से 3 गया। तो यहाँ पे 9 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, और यहाँ पे आ रहा था 2। ठीक है, यही आ रहा था जो आपका निकला, वही है सेम। ठीक है, तो बैलेंस है ये पहले से ही। तो कह रहे हैं ए का जो प्रॉफिट शेयर है ये इसका ना, और ये 4 + 6। तो इसे कह रहे हैं ये आपका 3 ज्यादा है। 3 की वैल्यू कितनी है, 37500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12500। पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बी सी टुगेदर। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 6 और ये 15। 15 इज हाउ मच मोर देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ डी एंड ई, डी और ई का। तो निकाल लो। 3a इंटू 10। और ये एक बार कर लेते बैलेंसिंग, क्या मैंने किया नहीं ना इसलिए। और ये क्या, 2a + 0.3, अच्छा यहाँ करना पड़ेगा। और ये भी आपका 10 ही आ रहा है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे ना बेसिकली ये आएगा आपका 3a/2a+ का 0.3। और ए की वैल्यू 0.6 है, कर लो यहाँ पे। 3 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 प्लस का 0.3। तो 1.2 + 1.5, और ये 6 × 18 1.8। ये आ जाएगा 6:5। ठीक है, तो सारा बैलेंस हो गया, ये आ गया 6 और 5, ये सारा बैलेंस हो गया यहाँ पे। एक ही वाली 0.6 आई तो मैंने 0.6 रखा, यहाँ सारा बैलेंस हो गया। तो ये अपना शुरू में ही कर लेते तो ज़्यादा इजी, तुरंत निकल जाता। ठीक है, हमने नहीं किया तो हमने बाद में बैलेंस किया इसको। शुरू में भी कर सकते थे सर, यहीं पे ना, जैसे ए की वैल्यू आई, टी की वैल्यू है ना, तो यहीं से आप कर सकते थे। 9, 4, 2, 6 और 5 सारा निकाल सकते थे इसको। तो कह रहा है कि ये 15 जो है ना, इस वाट को हाउ मच मोर देन द टोटल प्रॉफिट ऑन डी एन ई। डी का टोटल 11 है, तो ये कितना, जब 4 ज्यादा है। एक की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सही। चल आप क्या कह रहे हैं, कुछ कंडीशन दे रहे हैं यहाँ। पार्टनरशिप ये बनता है ना आपका, यही बनेगा। और ज्यादा क्या ही बनेगा, यही बनेगा। वेरिएबल दे दे के देंगे, तो काफी सही, इसने वेरिएबल भी दिया था। अब कह रहा डी हैड लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर द स्मॉल रूट ऑफ वाई, 4 महीने बाद फ्रॉम द ज्वाइनिंग। ओके, द बिजनेस एंड ई हैड लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर द बिग रूट ऑफ इक्वेशन, बिग रूट ऑफ x - 1 month from joining the business. Okay, then what would have been the rate ratio of D's profit share and E's profit share left after the month from joining the business? Okay, सही है, ध्यान से बनाना, बन जाएगा। क्या आपने इसमें क्या किया, 3:5 आ रहा है। गलत तो नहीं लग रहा, जबरदस्ती बनाया आपने, जल्दीबाजी में बनाया लग रहा है ऐसा। सही। अच्छा देखते हैं। डी हैड लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर द स्मॉलर रूट ऑफ वाई, स्मॉलर रूट ऑफ वाई मंथ कितना होता है, वाई का है आपका स्मॉलर रूट यानी कि 4। ठीक है, 4 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग द बिजनेस। ठीक है, एंड ही हैज लेफ्ट आफ्टर द बिग रूट ऑफ एक्स, बिग रूट ऑफ एक्स कौन है, 9 है, 9 - 1 8 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग द बिजनेस। ठीक है, फिर व्हाट हैव बीन द रेशियो ऑफ दिस प्रॉफिट एंड ई प्रॉफिट सेट, डी और ई का प्रॉफिट सेट। ठीक है, तो डी ने आपको इन्वेस्ट किया था 3a, और इसने किया था 2a + का 0.3, ऐसे किया आपने। ठीक है, डी ने लेफ्ट किया बिजनेस को 4 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग द बिजनेस, यानी ये 4 मंथ तक ही था, बहुत सही। जब ज्वाइन किया उसके बाद 4 महीने के बाद खत्म कर दिया। और ई लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से 8 मंथ के बाद, यानी 8 महीने उसने काम किया है। फिर ये आ जाएगा, ये आपको 4a आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा ये 0.6। तो यहाँ पुट कर दो इसे। इस वाले लोगों को तो ये आ जाएगा 2.4, और ये आ जाएगा प्लस का 0.6, यानी कि 3 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। सही है, मुझे लगा, पता क्या, मुझे लगा यहाँ पे कि ये कह रहा है कि इसने जितना किया उसके बाद और फर्दर, लेकिन इसने शुरू से बोल दिया तो ईजी हो गया ये। कह रहा है क्या ना, लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर इतने मंथ्स, मतलब शुरू से, यानी शुरू से इतने मंथ इसने काम किया, मतलब
इतने महीने के बाद छोड़ा मतलब इतने दिन ही इसने काम किया है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। सही है आपको। चलो एक आखिरी सवाल है इसका आई गेस। फिर एक डीआई पे मूव ऑन करेंगे। क्या कह रहे हैं? इफ आफ्टर T+2 month फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस अ फ्रेंड ऐप had joined the business and average of the investment of each of the six friend were 1.9 lakhs, then what have been the ratio of A's profit to F profit share after 15 months from the start of the calculation? निकल रहा यहाँ पे ना, कह रहा है, एक फ्रेंड एफ है जो T+2 यानी कि 5+2 यानी 7 मंथ। इफ आफ्टर 7 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस एफ हैड ज्वाइन द बिजनेस, ठीक है, एफ हैज ज्वाइन द बिजनेस, तो वो सिंपल सी बात है। तो कह रहे स्टार्टिंग से 7 महीने, टोटल 15 महीने की बात हो रही थी। 7 महीने के बाद आया यानी टोटल ये पैसे 8 महीने तक रखा होगा इसने। ऐप का जो भी होगा उसने 8 महीने तक रखा होगा। ठीक है। ओके। एंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द सिक्स यानी 1.9 है आपका सबका। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा आपका 95 एंड 114, 11.4 लाख हो जाएगा सबका मिला के। ठीक है। सच में लेना। बहुत सही। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, इसने कितना किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, इतना कितना। 0.6 आ रहा है यहाँ पे, तो 0.6 आ रहा है ना। 1.8 हो जाएगा ये आपका, 2.4 हो जाएगा ये, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 हो जाएगा ये, 1.8 हो जाएगा ये, और ये आपका 1.2, और ये 1.5 हो जाएगा। 18 18 36, और ये आपका 24 यानी कि आपका हो जाएगा 60। और 36 36 और 24, 60 हो गया, और आपका और 18 यानी कि 7.8 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इनमें से इसमें माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.28, 2 10 और 1.4, यानी 3.6 आएगा आपका ये। ठीक है। 3.6 × 8 कितना ऐप का है। अदर व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ऐप, ऐप प्रॉफिट शेयर आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ए का निकालना, ए का कितना है यही आपका। तो ये वो 1.8 है, इंटू 5 कर लो, 1.8 इंटू 15 ये। क्यों नहीं हुआ ये? तो कुछ और पूछा था, व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ एज प्रॉफिट शेयर टू ऐप प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। 1.8, 2.8, 2.4, 1.2, 1.8, 1.5, 1.5। क्या कुछ कैलकुलेशन गलत किया क्या? वही गलत किया होगा, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं। 2.2। हाँ। 2.1 और 18, 5, 24, और आपका हो जाएगा 36, 60 और 12, 72 मिनट। हाँ थोड़ा हुआ है कैलकुलेशन गलत। थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ है, कुछ नहीं। ये टोटल करो कितना आ रहा है, ये देखो 36 और ये आपका 24 आ रहा है, यहाँ आपको हो गया 36 और 24, 50 और 60 हो गया, और ये आपका 18 और 28 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 78 हो जाएगा। सही तो क्या था ना, 88 हो जाएगा, सॉरी 88 हो जाएगा। यहाँ ने 78 लिया। ठीक है। तो ये देगा 1.2 और 1.4 यानी कि आपका आ जाएगा 2 पॉइंट लगभग समथिंग 2.6 के आसपास आएगा ये। ठीक है, 2.6 लाख के आसपास आएगा। तो ये देगा 2.6, कट कहाँ रहा है, तो 15, 114, 15, 5 और 19 पॉइंट। अच्छा ठीक है, 27 होगा ना, 15 2 27 होता है। तो यहाँ पे 8.7 होगा। ठीक है, तो ये 2.7 आएगा यहाँ पे। 2.7 अब कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 3 से ये 5 बार में। ठीक है। तो ये आपका ए का ये है, और ये आपका एफ का है, तो ये आ जाएगा 10:8 का रेस।
अदर काटोगे तो 5:4 का आ जाएगा। सही है। ये पूछा आपसे, देखो ना यहाँ पे पूछा ए का, A:F पूछा है, तो A:F निकालोगे तो 5:4 आ जाएगा। सही है। थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा था इसमें कैलकुलेशन। नेक्स्ट है कुछ क्या? अच्छा। ये तो भाई भर भर के से बहुत खतरा वाला कलेक्शन लग रहा है मुझे, इतना बड़ा है ना ये। एवरेज दिया हुआ ना ये, तो बहुत, आई थिंक ये भी जाएगा। अब ना केवल मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बात आपका केवल समझाता हूँ, क्वेश्चंस आप बनाइए। हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस का है ये, और कंपैरिजन बोला है। आराम से बनाओ, क्या कह रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। डाटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द प्राइस इन रुपीज ऑफ 3 मोबाइल। PQR आपका मोबाइल का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब 5 शॉप है आपके पास, A B C D E, आपकी क्या है, 5 दुकान है। द प्राइस ऑफ ईच मोबाइल इज ईच शॉप इज डिफरेंट। हर एक आपकी दुकान में क्या है, प्राइस अलग अलग है, सेम नहीं है। ओके। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows द प्राइस ऑफ मोबाइल Q and R एज परसेंट ऑफ द मोबाइल P इन ईच ऑफ द शॉप। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे है क्या। देखो, एक ही, अगर मैं बात एक ही बात करता हूँ मैं पहले, ये ब्लू लाइन दिखा रहा है प्राइस ऑफ मोबाइल एज परसेंट मोर देन दैट ऑफ मोबाइल P। ओके। तो ब्लू लाइन देखो नीचे है आपका, ये माइनस, ये 25 माइनस का 25 है, ये 1/4 है। 25 का मतलब क्या था, 1/4, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो P है। ओके, P है। P से ये एक का मतलब 3 है आपका Q। अगर मैं एक ही बात करूँ ना, ए, मैं लिखता हूँ पहले। A B C D और E। और यहाँ पे बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग है, बिल्कुल बैलेंसिंग है, रेसो करना है, और कुछ नहीं है। इतने आपके PQR है ना, PQNR। ठीक है। PQR, PQR, अब देखो ध्यान से, मैं आपको बता तुरंत समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पे, ये ना 1/4 है, मतलब अगर तो ये 1/4, और ये कितना है आपको 0, और ये 5 है, 5 मतलब होता है 1/20 होता है, 1/20। अब दो ध्यान से सुनना पहले। कह रहा है कि परसेंट मोर देन दैट ऑफ P, यानी नीचे वाली वैल्यू P से कंपेयर है। P से कह रहा है ये माइनस है, मतलब एक कम है, मतलब अगर आपका P है, Q है, R है, ठीक है। P से एक कम है, यानी P अगर 4 है तो Q कितना, एक कम यानी 3 है यही ना Q की वैल्यू, यहाँ पे Q की value। अब ये तो आपका ये हो रहा है आपका R की बात हो रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं लेस देन दैट ऑफ P, अगर P आपका 20 है तो 20 से आपका यहाँ पे ऊपर साइन प्लस है ना, ये प्लस में है, तो 20 से एक ज्यादा 21 होगा, ठीक है। 20 से एक ज्यादा ये 21 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, तो क्यों ना हम इसे 20 ही बना ले। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5×3 = 15, और ये हो जाएगा 21। बेसिकली आपको इतना नहीं करना, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तो तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बैलेंसिंग तुरंत, मैं आपको कैसे हो रहा है। ये क्या आपका, ये 10% माइनस का 10% है, माइनस का 1/10 लिख गया, माइनस का 1/10। ये क्या आपका, तो आपका 20% होता है 1/5, ठीक है। अब देखो, अब दोनों, ये भी P है और ये भी P है, कंपैरिजन दोनों P से हो रहा है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, क्यों ना मैं इनका एलसीएम ले लूँ, P की वैल्यू, P की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, इनका एलसीएम, तो ये भी P है, ये भी P है, अलग क्यों है, दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं ये आपका क्या है, ये जो लाइन है, ब्लू वाला लाइन आपका R को दिखा रहा है, सॉरी ब्लू वाला लाइन जो है आपको, ये आपका Q को दिखा रहा है, Q को, और ये वाला लाइन जो है आपको R को दिखा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आपका जो भी है ना, ये P से कह रहा है एक ज्यादा है, P का, P की वैल्यू अगर 10 है तो इस 10 है, दो दो से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये भी 10 ये भी 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे दो ज्यादा, यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ पे आपका Q का। आगे समझ में, मतलब 1/5 ज्यादा है इसका, आपका 10 का अगर 1/5 यानी 20% निकालोगे 2 आएगा, तो ये प्लस में मतलब ज्यादा है, दो ज्यादा यानी 12 हो जाएगा Q। आर क्या है, आर आपका देखोगे ना, आर आपका क्या है, जो भली P की है उसे एक कम है, यानी 9 है, ठीक है, बैलेंसिंग। ओके। और देखते हैं आगे क्या है। सी है, सी में देखो यहाँ पे ये 15%, 15% होता है 3/20, और ये प्लस का है, ठीक है, बढ़ रहा है ये चीज। और ये आपका माइनस में है, तो माइनस का होता है 1/5। तो मैं P की वैल्यू जो नीचे 5 आ रही है, यहाँ 30 आ रही है, क्यों ना मैं 20 मान लूँ, दोनों का एलसीएम 20 मान लूँ, P, ठीक है, ओके 20 मान लूँ। तो मतलब इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो 20 से कह रहा है ये जो आपका आपका आर है ना, वो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा मतलब ये 23 है। और अगर 20 से ये क्या है, 20 से ये 4 का है, मतलब ये 16 है, ठीक है, ओके।
और देखते हैं बैलेंसिंग। आप वैसे सिंपल बैलेंसिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए था कुछ में। ये आपका क्या है, माइनस का ये आपका माइनस का 15% है। माइनस का 15 होता है आपका 3/20। और ये लगभग इसके आसपास है, यानी कि आपका ये देखो ना, ये आपका माइनस का 5 है। तो दोनों यहाँ पे घट रहा है, ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। ये आपका माइनस का 5 है, यानी कि आपका 1/20 है माइनस का। ठीक है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो कंपैरिजन तो 20 से ही करना है। तो 20 में कह रहा है 20 से एक कम है कौन सा, क्यू, यानी कि 19 है क्यू। अब कह रहा है 20 से 3 कम है, यानी कि 17 है आपका आर, 17 आपका आर है। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, लास्ट वाले में सारे मेथड बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना हो रहा है, 10%, यानी कि 1/10 प्लस का है ये। ऊपर है प्लस, मतलब यहाँ से जो वैल्यू ऊपर सारे इंक्रीज हो रहे हैं, नीचे सारे डिक्रीज हो रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ई की वैल्यू -10, यानी कि 1/10। ये माइनस डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों का देखो नीचे दोनों पी आपका 10-10 है, तो बैलेंस है। तो 10 में से अगर एक बढ़ाओगे ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका क्यू की वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और 10 में से अगर आप एक घटाओगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, नहीं 9 आ जाएगी। तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये पी क्यू आर एक बताता हूँ आपको। ये क्या है, 10 यानी पी है, 10 से, और ये आपका एक ज्यादा है आपका क्यू, यानी 11 है क्यू। ये इस वाले केस में। दूसरे वाले केस में कह रहे हैं, अगर पी 10 है ना, तो ये एक कम है, आपका ये 9 है। तो ये बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10:11:9 ऐसे ही कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारा बैलेंस हो जाना है। तो बस बैलेंसिंग था और कुछ नहीं था इसमें। ये बस बैलेंसिंग था इसमें। ओके, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। बेसिकली यहाँ पे ना अंतर क्या होता है ना, ये देखो ये जो लाइन है ना, ऊपर सारे क्या, सारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नीचे जो सारा माइनस का मतलब सारे क्या होता है, डिक्रीज हो रहे हैं, यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कैसे हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, मोर और लेस देन दैट ऑफ पी। मोर एंड लेस देन दैट ऑफ पी, अगर माइनस है मतलब आपका लेस है, अगर प्लस है तो आपको ज्यादा है उससे, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ओके, और देखते हैं कुछ कह रहे हैं नीचे का। नीचे कुछ क्या, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ एवरेज। लेंदी कैसे होगा, मैं बताऊँ लेंदी कैसे होता है। टेबल गिवन विल शोज द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ पी क्यू आर इन ईच ऑफ द ग्रुप। ठीक, एवरेज। तो यानी एवरेज 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा, 16800 × 3, यानी टोटल जो आपके पी में इतने मोबाइल है। पर हमें कितना पता है, सॉरी ए में इतने मोबाइल है, इतने आपके प्राइस के मोबाइल बिके हैं। ठीक है, एवरेज प्राइस ऑफ द मोबाइल। पर हमें पता है कितना है, दोनों का आपको मिला हुआ कितना आ जाएगा, 20, 20, 40, 50 और ये 56। तो टोटल 56 इसमें गया है। तो 56 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 बार में 300, और यानी एक की वैल्यू 900 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जितनी है ना सारी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी का 900 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करना होता, टाइम बचाना, सबको कैलकुलेशन करके नहीं बैठेंगे। आप दूसरा देखो, एवरेज इतना है, 3 लोग हैं तो सम कितना आ जाएगा, 1395000 आ जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। टोटल कितना है यहाँ पे देखोगे तो आपका 20 और 11, यानी कि आ जाएगा 31। 31 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, ओके। 31 से काटोगे 4 बार में आपका कट जाएगा 124। और 9 से 13, 150, यानी कि आ जाएगा 450, गुना 3, यानी कि आ जाएगा आपका 1225 आ जाएगा। 135 आएगा, 1350। तो ये आ जाएगा 135 एंड 0। एक की वैल्यू इतनी है कि 9 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। ओके, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि 22125 है, इंटू 3 है, अपॉन टोटल कितना है यहाँ, टोटल कितना है, 20 और 20, 40 और 50, 50 और 9, यानी 59 है ये। ठीक है, 59 है। कितना रही भाई साहब, बहुत ज्यादा लेंदी, इतना गंदा सा नहीं देना चाहिए, ये हो ही नहीं पाई। घटिया, बहुत घटिया भी, ये ना जानबूझ के देते हैं कि 2-3 घंटा लग जाए इसमें बनाने में। ढंग का दो भाई, क्या ये। यार आपका 1125 आ रहा है। बेसिकली ना समझने का लिए इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर तो आपके तो वो आ जाएंगे वैसे एग्जाम में। पर समझने का इंपॉर्टेंट ये है, एक की वैल्यू इतनी है, ठीक है, अगर आपको 20 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 22400 इंटू 3, 3 लोग हैं तो सम इतना आ जाएगा। और डी में कितने हैं, कितने, डी में सबका सम कितना मिला के है, 20 और यहाँ पे 40, 40 और 16, यानी कि 56। 56 का ये है, ठीक है, देखो ये ठीक है, तो 400 जा रहा है, 1200 आ रहा है, सिंपल सा, ये बहुत सही है। और यहाँ देखो ना आपको ये 30 आ रहा है, 16500 इंटू 3/30। तो 0, 0 से 0 का 1650 आ गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक की वैल्यू आ रही है 1650। तो एक की वैल्यू अगर 10 की निकालनी तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 की निकालनी तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 की निकालनी सारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। और डुएबल है, बस कैलकुलेटिव और कुछ नहीं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको बनाओगे ना? फिर मैं आपको समझा देता हूँ बस, इस पर टाइम चला जाएगा। इस वाले को बना लीजिएगा, ओके। इसको नोट कर लो, अगर चारों ना नोट कर लो। ठीक है। अच्छा है, बनाना कोशिश करना बनाना। और क्या है इसमें? दो, तीन, चार सवाल है इसमें। ठीक है, अच्छा सवाल है। इसको ट्राई करना, बहुत सही नहीं बनेगा ना पूछ लेना। सवाल सारे अच्छे हैं। यही आया था आपका? ये आया था। हाँ, एसबीआई क्लर्क में। मेल फीमेल, उसमें थोड़े और थे। ये थोड़ा कम है, उसमें और ज्यादा था, उसमें चार थे। ए और बी सी टी थी जिसको पसंद था, एसबीआई क्लर्क में जो आया था। ठीक है, आया था ये कैसे डी आई मेन्स में। वो थोड़ा लेंदी था, बहुत लेंदी था वो। ये तो थोड़ा इजी है। सर एसबीआई क्लर्क बस याद ही काफी है, हाँ, कोई नहीं, चल। मैं तो बता देता हूँ कि आया है, तो आगे रहता हिंट रहता ना कहाँ आया है। बस और कुछ नहीं। नहीं बना था ये, हाँ बिल्कुल नहीं बना था, मुझे याद है। नहीं बना था। आराम से बन जाता, पता है, बन जाता, वही बन जाता, पर ना बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ टाइम ना बहुत, क्या बताऊं। जैसे 30 32 बन गए थे सवाल, लेकिन 50 तक जाने के लिए थोड़ा और उसको थोड़ा ध्यान से बनाना था। मैंने स्टार्ट किया था बनाना, लेकिन वो बीच में फिर वो ना मुझे बड़ा बोरिंग सा लगने लगा। ठीक है, बीच में मतलब इससे इससे कनेक्ट करने में ना पूरा पेपर गंदा सा हो गया था, फिर दूसरा मन नहीं करता बनाने का। तो मेन्स में बिल्कुल बड़ा बड़ा सा बनाना। ठीक है, पेपर गंदा नहीं होना चाहिए, ये दिखे बाद में। ठीक है, बाद में अगर कंडीशन देख रहे हैं तो दिखे भी। चलो कोई नहीं। The data given below is related to the total number of person in two buildings. A और B हमारे buildings है। Some of them have only bike and some of them have car and some of them have, मतलब कह रहा है यहाँ पे मान लो किसी के पास बाइक है। ओके, ए और बी मत बनाने लगा, बाइक और कार की बात कर रही है। ठीक है, इसमें आपके ए है, ए बिल्डिंग यानी बाइक में, ए बिल्डिंग में बाइक चलाते हैं, बी बिल्डिंग में बाइक चलाते हैं, ओनली बाइक। ए बिल्डिंग में होगा दोनों चलाते हैं, बी बिल्डिंग में दोनों चलाते हैं, ये भी होगा। ए बिल्डिंग में ये चलाते हैं, बी बिल्डिंग में ये चलाते हैं। ओनली कार, ओनली कार, ओनली बाइक, ओनली बाइक, बोथ बाइक एंड कार, बोथ, बोथ कार, ए एंड बी का। ठीक है, चल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए, द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए हु हैव ओनली बाइक, केवल ओनली बाइक, आराम से पढ़ो जल्दी बनेगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू द दोस्त इन बिल्डिंग बी हु हैव बोथ बाइक एंड कार, बोथ बाइक एंड कार। अगर मैं बोलूँ ये अगर एक्स है, ध्यान दो ना, अगर ये एक्स है तो कह रहा है बोथ वाला बाइक कौन सा है बिल्डिंग बी में, यानी जो ये बोथ वाला केस है नीचे वाला, तो ये भी कह रहा है ये भी एक्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए, बिल्डिंग ए में जो पर्सन है ना, नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग में हु हैव बोथ बाइक एंड कार, हु हैव बोथ बाइक एंड, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन, एक लाइन दे दीजिए बीच में। अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, आप वैसे बनाते हो? कोई नहीं, कोई नहीं, दे दो आप। ठीक है, चलो और देखते हैं। हाँ डिस्क, अच्छा, दे सकते हो, चाहो तो दे सकते हो, आप दे दो यहाँ पे। फिर मुझे थोड़ा समझ नहीं आएगा फिर यहाँ पे ऐसे। रहने देना। उल्टा क्या लिखा मैंने? कह रहा है यहाँ पे, कहाँ उल्टा लिखा मैंने? कह रहा है इन अ पर्सन इन अ बिल्डिंग ए हु हैज ओनली बाइक, तो बिल्डिंग ए, ये ओनली बाइक वाला केस तो ये है ना, ए बिल्डिंग में।
ठीक है, इज इक्वल टू दोस्त इन बिल्डिंग बी हु हैव बोथ बाइक एंड कार। बिल्डिंग बी में आपका बाइक, बिल्डिंग बी में जिसके पास बोथ बाइक एंड कार, तो ये तो है एक्स, तो ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए हु हैव बोथ बाइक एंड कार, बिल्डिंग ए में मतलब ये बोथ बाइक एंड कार, इज इक्वल टू दोस्त वन बिल्डिंग बी हु हैव ओनली बाइक। बिल्डिंग बी में ओनली बाइक कौन सा, ये वाला, अगर ये वाई है ना तो ये वाई है। क्या गलत किया, ठीक तो क्या है। ओके, इन बिल्डिंग ए में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बाइक। बिल्डिंग ए में कह रहा है जिसके पास बाइक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का बाइक पता है कौन सा है, बाइक। तो ए में ना आपका ये और ये दोनों मिला हुआ है बाइक। वाई ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक भी है कार भी है। तो टोटल ए में कितने हैं, ए में आपका एक्स प्लस वाई लोग हैं। ठीक है, ये कह रहा है इक्वल है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुआ है बाइक। ए में, बिल्डिंग ए में आपका यानी बाइक यहाँ भी है ए वाले में, और ये तो लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक भी है कार भी है। तो बिल्डिंग ए में ही है ना ये लोग जो बाइक एंड कार है। तो टोटल जो बिल्डिंग ए में है आपके जिनके पास बाइक है वो आपका एक्स प्लस वाई है। ठीक है, अब ये कह रहा है इक्वल टू दोस हु हैव ओनली कार। ओनली कार, इन बिल्डिंग ए द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बाइक इज इक्वल टू दोस हु हैव ओनली कार। ओनली कार मतलब ये इसकी बात कर रहा है, एक्स प्लस वाई इसकी बात कर रहा है, तो बिल्डिंग ए की बात हो रही है ना। यार इन दोनों का जो सम है वो आपका ओनली कार के बराबर है। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए टू दोस्त इन बिल्डिंग बी हु हैव ओनली कार इज 3:1। ओके, तो कह रहा है यहाँ पे ना बिल्डिंग ए में नंबर ऑफ पर्सन बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी हु हैव ओनली कार। बिल्डिंग ए यानी ये कह रहा है 3 है तो ये एक है। ओके, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग बी हु हैव ओनली कार इज 25। तो अगर ये 25 है तो यहाँ से मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई 75। अगर ये एक है तो ये आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए हु हैव ओनली बाइक। बिल्डिंग ए, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव, द नंबर ऑफ पर्सन इन बिल्डिंग ए मतलब ओनली हु हैव ओनली बाइक, मतलब इसकी बात करें एक्स की बात करें। ये 15 ज्यादा है किससे, दोस्त इन बिल्डिंग बी हु हैव ओनली बाइक। बिल्डिंग बी में जो ओनली बाइक है यानी इससे, इससे कह रहा है क्या, ये क्या है 15 ज्यादा है, तो यहां से मुझे एक आ गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकल गया कि 15 आ गई। बताओ, तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 90, एक्स की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 45, एक्स की वैल्यू 45 रख के देखो वाई की वैल्यू निकल जानी है यहाँ से। वाई की वैल्यू 30 आ गई, वाई की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यू पुट कर देता हूँ, बस पढ़ना था और कुछ नहीं, बहुत ईजी था ये। ए की वैल्यू 45, 30 का, बी की वैल्यू 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना है आपका ये 75 आ गया ना 75। सारे सॉल्व हो गए आपके, सबसे इजी था ये, सबसे इजी था ये। ठीक है, चले आगे। बस जो कह रहे हैं ना वो करते हैं ना, होते जाएगा और कुछ नहीं करते। आई थिंक सारे डीआई हो गए, एक डीआई बचा हुआ है बस। एक डीआई बचा हुआ है, ये हो गया। ये पार्टनरशिप वाला हो गया सारे। अब ना ये बनाते हैं, एक ये बचा हुआ है ना, एक ये बचा हुआ है, इसमें ना सवाल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक डीआई ना मैं इसको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। ये अच्छा है, अलजेब्रा करते हैं, ये अच्छा डीआई है। इसमें ना आपको मिसिंग है ना, मिसिंग कभी भी ना आपका इससे नहीं बनेगा, क्वेश्चन पे जंप करना पड़ेगा। इसके आई थिंक 1 2 3 4 सवाल है ना, कल करेंगे इसको। आज ये वाला खत्म कर लेते हैं, 12:30 पे खलास भी खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। खत्म ही करना है, चलो कर ही लेते हैं फिर। इसको जल्दी सॉल्व करो, रूट्स निकालना है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना, रूट्स निकालने हैं। तो माइनस माइनस का होता है प्लस माइनस होता है। 125 का 4 गुना कितना होता है आपका, 500। 500 हो गया, तो ये हो गया आपका 500। आपको 5 लाना है, 25 का 20 गुना, पहला रूट्स आ रहा है आपका, पहला क्या आ रहा है आपका, 25 और 20 आ रहा है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से क्योंकि इसके रूट्स 4 है। डिवाइड करना पड़ेगा, कंपैरिजन नहीं है, अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। इसके रूट्स आपके यहाँ आ रहे हैं, कंपैरिजन में आप नहीं करते, यहाँ करना पड़ेगा। तो ये आपका माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 96 × 5 कितना होता है आपका, 500, 500 - 16, 500 - 16 यानी कि 484 आ रहा है। ठीक है, 9 × 5 = 400, सॉरी सॉरी 480 आ रहा है। 5 × 20, 480 आ रहा है ना।
480 आ रहा है, 24 का 20 गुना होता है, हाँ ये आ रहा है 24 का 20 गुना, क्योंकि हमें चार चाहिए ना। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो इसके रूट्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लस प्लस तो माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और 4। इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका जेड स्क्वायर कोई ऑप्शन नहीं, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। तब पूछा क्या आपसे, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्वेशन विल रूट इज करेक्ट। ओके, कह रहा है पी का ए के साथ चेक करना है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। पी का कह रहा है ए के साथ कंपेयर हो रहा है, पी का एक साथ यानी पी कह रहा है एक जो वैल्यू है ना रूट की वो 24/5 है। 24/5 तो कहीं नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है। क्यू का चेक करना है बी के साथ, क्यू का चेक करना है बी, क्यू का बी यानी एक कह रहा है ए की वैल्यू -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मैंने यहाँ करोगे तो ये -4 है, यहाँ करोगे तो ये आपका -5 आएगा। तो कहीं नहीं आ रहा आपका, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। कह रहा है आर का आपको सी से कंपेरिजन करना है, आर का कह रहा है कि एक -4 आ रहा है, आर का -4 रूट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। बस ऐसे ही करना था, इसको और कुछ नहीं। नेक्स्ट ये आपको क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है इस वाले में, और इस वाले में प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इस वाले में आपका माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो 192 × 5 यार, 128 गुना 5, तो 16 का होता है 8 गुना। तो 8×5 = 40 और 16, यानी कि ये 40 और 16 आ जाएगा आपका। आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें कंपैरिजन ही रूट्स निकालने हैं। रूट से आपको इसको ऑप्शन से डिवाइड करना पड़ता है। 240 और 5 आता है, या 16 का आता है आपका 80, यानी 16 का 15 गुना और 5, यानी कि आपका आ जाएगा 75 माइनस का 16। ठीक है, 75 और 16 आ जाएगा आपके पास 59। ठीक है। और हमारे पास क्या है आपका, 192 आता है आपका 16 का 12 गुना और 5 गुना, तो 60 और 16 आ जाएगा, या 16×5 = 80 और 12, यानी 80 और 12 आ जाएगा आपका 92। ठीक है। ये सारे ना काफी फ्रीक्वेंट नंबर्स है, 192 आपको 16 का 12 गुना होता है, 240 16 का 15 गुना होता है। ठीक है, काफी अच्छे नंबर्स है। 128 आपको पता है 16 का 8 गुना होता है, 18 का भी होता है इसमें। 16 का 8 गुना काफी फेमस है ये 128। और ये आपको डिवाइड करना है 5 से, ये डिवाइड करना है 5 से, और यहाँ भी डिवाइड करना है आपको 5 से, यहाँ भी डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि इसके रूट्स जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वाई 5 है। कह रहे हैं फाइंड द रूट और रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज और आर नॉट गिवन इन द कॉलम एन। ओके, किसके रूट्स नहीं दिए गए ये बोला है। कुछ काटना पड़ेगा क्या से, ये आपका +8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ कट रहेगा, 5 से हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा 16 प्लस का 16 हो जाएगा, रुक जाओ। किसके नहीं दिए गए हैं, ये तो इसके रूट्स दिए गए, इसके भी रूट्स दिए गए। -25 के नहीं दिए गए, इससे नहीं दिए गए, ये पर इसके यहाँ पे दिए गए हैं रूट्स और रूट्स, यानी एक तो एक या तो रूट या फिर रूट्स, तो ये भी दिए गए हैं। 16 नहीं दिए गए, और ये आपका 2.4 नहीं दिया गया, केवल इसका नहीं दिया गया। यहाँ पे ना एक चीज आपको फंसा सकता है, क्या फंसा सकता है, कह रहा है या तो रूट या तो रूट्स, यानी कि आपको यहाँ 16/5 है ना यहाँ पे, और ये -25। ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब कोई एक होना चाहिए, या तो कोई एक हो या फिर दोनों हो चलेगा। जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 यहाँ पे है, और ये 16 ये यहाँ पे है, दोनों हो गया, दोनों चलेगा, या फिर एक चलेगा। पर इसे तो दोनों में के नहीं है, 16 है ही नहीं, और ये आपका 2.4 है ही नहीं, तो दोनों नहीं है, तो आपका आपका आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा आंसर। ठीक है। वही ना दिया हुआ लाइन का काफी मतलब है ना इसका। ठीक है। हो गया है, खत्म हो गया ये, आपके दो था ही इसमें। ठीक है। एक ये बचा हुआ है, इसको मैं करा दूंगा कल, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। सारा बच गया, बस एक इसमें बचा हुआ है, ये आना आपको मिसिंग चार्ट है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर वो उसमें टाइम चेंज हो जाएगा, टेंथ कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करेंगे कुछ ले लेने का, कल कोशिश करेंगे कंप्यूटर लेने का। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे कल, कल कंप्यूटर MS वर्ड खत्म करेंगे। नहीं नहीं कल, हाँ कल रात में, हाँ रात में ही करते कल।